हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। आप सभी के सहयोग से जितना सब्सक्राइबर हुआ उसके वजह से कुछ और सब्सक्राइबर बाकी हैं, उन्हें आपको करना है। लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के होने की वजह से सबसे ज़्यादा कठिन कार्य तो शिक्षकों को हो जाता है। आपका क्या है, आपको तो पढ़ना है, लेकिन शिक्षकों का काम ये हो जाता है कि उन्हें बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए। अब हम पढ़ा भले रहे, लेकिन हमारे यहाँ भी देखो आप, थोड़ा चेहरा भी सही नहीं साफ आ रहा होगा, लाइट की प्रॉब्लम है, दुनिया भर की। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अंदर कितना डेडिकेशन है पढ़ने के लिए। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है पढ़ने के लिए, आपके मन में तनिक भी प्रश्न है कि हाँ हमें एक अच्छा कार्य करना है, हमें पढ़ाई करनी है और अच्छा स्कोर करना है, तब तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे, अन्यथा आप किसी और वीडियो को देख सकते हैं। मेरा मेन मकसद यही है कि आपका अच्छा से अच्छा परसेंट बने और हमारे चैनल का सपोर्ट भी यही है। ठीक, तो आपसे कुछ नहीं करना, बस आपसे उम्मीद इतनी रखते हैं और आपसे रिक्वेस्ट भी इतना है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो सके। जितने भी न्यूमेरिकल्स इसके आते हैं, जितने भी थ्योरीज आती हैं, इसकी चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। तो हम विद्युत धारा से शुरुआत करेंगे और विद्युत धारा में क्या कैसे एग्जाम में आता है इसके बारे में हम विश्लेषित करेंगे और आपको बताएंगे क्या आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इसका चैप्टर का नाम है। तो अब इसके बाद हम ये शुरुआत करेंगे कि ये होता क्या है। तो बेसिक जितनी इसकी यूनिट्स होती हैं, ये आपको लिए मतलब आपको इतना ध्यान देना है कि क्या कैसे पढ़ें, बस यही आप देख लीजिएगा तो आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पहली हेडिंग इसकी बन जाती है कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर उससे पहले हम चर्चा करें तो एक आ जाता है आवेश। इसमें क्या होता है, आवेश, क्योंकि आप जानते हैं I बराबर Q बटा T। हम यहीं से आपको कुछ नहीं, बस हम थोड़ा थोड़ा आपको दिशा दिखाएंगे, पढ़ना आपको है। जैसे हम बता रहे हैं कि I मतलब क्या होता है, धारा, Q मतलब क्या होता है, आवेश, Q मतलब क्या होता है, आवेश, और T मतलब होता है समय, और I मतलब धारा। तो अगर जब भी आपको डिफिनेशन इसकी ना याद रहे, आपको करना यह है कि आवेश तथा समय के अनुपात को, आवेश तथा समय के अनुपात को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आपको परिभाषा जब ना याद रहे तब, समझ में आया? तो इतना आपको लिख लेना है, I इक्वल Q अपॉन T। I Q हो जाता है आवेश और T हो जाता है समय। अब हम आपको यह बताएंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश अर्थात Q, आवेश, आवेश हो जाता है जब भी किसी भी, जैसे कोई आप चीजें घर्षित करें, मतलब रगड़े कहीं पर, तो उसमें जो चार्ज उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, आवेश। आवेश दो टाइप का होता है, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। आवेश से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ना तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आवेश किसे कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आवेश का मात्रक पूछा जाएगा, केवल आवेश का मात्रक। तो आवेश का मात्रक हो जाता है कूलाम। क्या हो जाता है, कूलाम, और हम इसे किसे लिखते हैं, क्यू से। इतना समझ में आया? अब विद्युत धारा की सूत्र हो गया I बराबर Q बटा T, और परिभाषा लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हो कि किसी एकांक समय में किसी चालक में, किसी एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया? एकांक आवेश प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा बोल सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, या इसका यह भी मात्रक होता है, क्योंकि आवेश का मात्रक हो जाता है कूलाम और T का मात्रक हो जाता है सेकेंड। यानी हम बोल सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। तो हम इतना कह सकते हैं कि इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड भी होता है। समझ में आया? किसका मात्रक लिखवा रहे हैं, विद्युत धारा। अभी हम केवल आपको इतना बताएं और हम स्पीड में ही चलेंगे, आपका समय बिल्कुल खराब नहीं होगा। ठीक, आप इसे उतना उतारिए, फिर आगे नेक्स्ट। अब यहां पर हम आपको बताने वाले हैं एम्पियर तथा कूलाम में संबंध। हम इसलिए लिख लिए ताकि आपका समय बचा रहे, आप समझेंगे, उसके बाद वीडियो को रोकेंगे, उसके बाद या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए
1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की घात 3 एम्पियर, जो कि एम्पियर में सबसे छोटा मात्रक होता है माइक्रो एम्पियर। ठीक है, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? माइक्रो एम्पियर, जिसमें लिखा है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की घात -6 एम्पियर। और एक माइक्रो एम्पियर हो गया, एक मिली एम्पियर ये है, मिली एम्पियर 10 घात -3 एम्पियर। यहां से प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब यहां पर है एम्पियर तथा कूलाम में संबंध। तो हम ये जानते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो आवेश का मात्रक कूलाम और धारा का मात्रक एम्पियर। तो अगर एक आवेश में एक कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए 1 एम्पियर धारा में, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम होता है। कूलाम क्या होता है? कूलाम। अंग्रेजी में ना समझ में आए तो हिंदी में लिख लो कूलाम। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, यहां पर 1 है, 1 कूलाम से कूलाम कट जाएगा, इसे हटा भी सकते हैं। तो 1/1.6 × 10 घात -19, तो इसे हम 6.25 लिख दिए डायरेक्ट। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे इसलिए हो सकता है कि इसे ले जाएंगे ऊपर, तो यहां पर है 1, इधर देखो समझा रहे हैं, इधर है 1 और ये 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात +19 होगा कि नहीं होगा? और नीचे क्या बचा है? 1.6। तो इसमें से 1 10 हटा के अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10 और गुणे 10 की घात 18 होगा कि नहीं होगा? अरे भाई यहां पर था 19, 1 10 निकला तो कितना हुआ? 18 और पूरे 1/16 1.6। जब इसमें भाग करेंगे तो इतना होगा 6.25 × 10 घात 18। समझ में आया? तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक आवेश पे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है कितना? 6.25 × 10 घात 18। ये आपका इस पे ई लिख सकते हो, ई बराबर 6.25 × 10 घात 18 या फिर यन लिख दो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसे भी कहते हैं। ठीक, इसमें आपका जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तब ये रखने में आपको आसानी होगी और दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उतारिए। अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर, हाँ आवाज नहीं, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 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 तो परिपथ में प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। परिपथ में प्रवाहित आवेश ज्ञात कीजिए। इधर देखिए ध्यान से आप लोग, और जिन लोगों को आप लोग लिख नहीं पाए यूट्यूब पे देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, इधर देखिए, Q का मान पूछा गया है, I दिया है, T दिया है। जब भी हम विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ते हैं मिनट में रहेगा तो उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो जब 1 मिनट में 10 सेकंड होता है, 2 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएगा। तो इसमें 10 मिनट में निकालने के लिए 10 × 60 यानी 600 सेकंड। अब 600 सेकंड हो गया। Q बराबर फार्मूला होता है Q बराबर IT। तो Q बराबर I का मान 0.5 और T का मान 600। हुआ कि नहीं हुआ? तो Q बराबर, इसे दशमलव हटाने के लिए हम लिख सकते हैं 5/10 और गुणे 600। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 पंचे 30 और 1 0 बचा, लिख दिए। और Q है, Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इस तरीके से आपको प्रश्न लगाना है। Q का जो मात्रक होगा उसे लास्ट में लिखना है और ऐसे सेकंड में वैल्यू निकाल के ऐसे रख देना है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया सवाल का जो बोले हैं, और ये सवालें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए। ऐसे हम शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। एक चालक में 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक में 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक चालक में 3.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा? चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश गुजरेगा? इसके पहले जैसे सवाल बताए थे सेम वैसे सवाल लगेगी। और उसके पहले आप लोग जान लीजिए एक छोटी सी बात, सुनिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लास्ट तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और हाँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। आज तो पहला दिन था, मतलब इस सेशन का, शाम वाले सेशन का। कल से और थोड़ा टाइम बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करिए, बिल्कुल आप लोग को पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। अभी भी समय है, अभी भी आप 30 दिन का टारगेट लेकर चलेंगे तो हो जाएगा। तो I बराबर 3.5 एम्पियर है और समय कितना है? 1 मिनट, यानी T बराबर 1 मिनट। अब हम ये बताए हैं सूरज भाई कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो गुणा करेंगे तो कितना सेकंड हो जाएगा? 60 सेकंड। तो क्यों पूछा है? सवाल लगाने जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आप पहले सवाल को 2 बार अच्छे से रीड करिएगा। जिसका मान दिया हो उसका मान ऐसे लिख लेना, फिर उसके बाद सवाल लगा लेना। फार्मूला लेकिन पता होना चाहिए। तो Q बराबर होता है IT। तो Q बराबर I का मान 3.5 एम्पियर लिखो चाहे ना लिखो, और टाइम कितना है? 60। तो अब हम ये जानते हैं, इसे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, क्योंकि एक दशमलव उधर जाएगा, नीचे 0 बढ़ जाता है। गुणे 60, 0 0 कैंसिल। 6 का इसमें गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 की 0, हासिल आए 3, 6 3 18 3 21, यानी 210 कूलाम। 210 कूलाम, ये आपका आंसर है। समझ में आया? और ये भी जानते हैं कि I बराबर Q बटा T, तो Q बराबर IT। तो इसका एक मात्रक ये भी हो सकता है, या एम्पियर सेकेंड। क्या हो सकता है? एम्पियर सेकेंड। अगर आपके ऑप्शनल में आ जाए कूलाम न रहे, 210 एम्पियर सेकेंड रहे, तो आप कर लो। एम्पियर सेकेंड कैसे आए ये समझो, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं। हम जानते हैं कि Q बराबर IT होता है। Q का मात्रक क्या होता है? आवेश, यानी कूलाम का मात्रक क्या होता है? आवेश। I का मात्रक यानी धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। T मतलब समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो अगर कहीं आवेश है तो उसके जगह पे हम एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? समझ में आया? इसलिए इसके लास्ट में कूलाम या एम्पियर सेकेंड में हम लिख दिए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जितने भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, अभी भी समय है। अगर अभी भी आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते हैं तो आप समझ लीजिए आप एक बहुत ही नालायक किस्म के बच्चे हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे तो आप कैसे काम चलेगा? कुछ सपनों को पूरा करने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। समझ में आया? तो ये आपके हाथ में है, और आपको कैसे पढ़ना है आपको टीचर केवल गाइड कर सकता है, पढ़ना सिर्फ आपको है। समझ में आया? तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें ओम के नियम के साथ, विद्युत विभवांतर के साथ, और श्रेणी क्रम समांतर क्रम के सवालों के साथ, ठीक है। तो इसके बाद एक वीडियो आएगा, उसमें आपका पूरा विद्युत धारा का न्यूमेरिकल खत्म। समझ में आया? तो आपका लगभग सारा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।